नमस्कार, मैं नीलम झा, एक्स चीफ मैनेजर फैकल्टी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आप सभी का अपने चैनल बैंकिंग अपडेट्स में स्वागत करती हूँ। आज का विषय है बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024, जिसे लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद 15 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया गया है। बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 5 महत्वपूर्ण अधिनियमों में संशोधन करता है। आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, एसबीआई एक्ट 1955, बैंकिंग कंपनीज एक्ट, एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1970 और बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1980। तो इस विधेयक में ऐसा क्या खास है जिसकी इतनी चर्चा हो रही है? तो आइए इस विधेयक की मुख्य बातों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉमिनेशन प्रक्रिया में हुए चेंजेस के बारे में। जो एग्जिस्टिंग बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, इसमें सिंगल या ज्वाइंट डिपॉजिटर्स को अपनी डिपॉजिट अकाउंट्स, लॉकर और आर्टिकल्स केप्ट इन सेफ कस्टडी के लिए नॉमिनीज नियुक्त करने की सुविधा है। इस नए अमेंडमेंट के तहत नंबर ऑफ नॉमिनीज की संख्या को बढ़ाकर 4 कर दिया गया है। यस, यू हर्ड इट राइट, द नंबर ऑफ नॉमिनीज इन बैंक अकाउंट्स हैज बीन इंक्रीज्ड टू 4 प्लस नॉमिनीज साइमल्टेनियस या सक्सेसिव हो सकते हैं। सक्सेसिव, जिसे हम क्रमिक भी कहते हैं, तो इस ऐसे नॉमिनेशन के लिए नामांकन के क्रम में सबसे ऊपर जो नॉमिनेटेड नॉमिनीज हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, और जहां पर साइमल्टेनियस नॉमिनेशन है तो नामांकन घोषित अनुपात में प्रभावी होगा। जो डिपॉजिट अकाउंट्स हैं उसमें ऐसे नॉमिनीज को क्रमिक यानी सक्सेसिव रूप से या एक साथ यानी साइमल्टेनियसली नियुक्त किया जा सकता है, जबकि अन्य उद्देश्यों के लिए यानी कि अदर देन डिपॉजिट अकाउंट्स के लिए जिसमें लॉकर आता है, तो वहां पर केवल क्रमिक रूप से ही उन्हें नियुक्त किया जा सकता है। तो ये तो थी नॉमिनेशन में हुए बदलाव के बारे में बातें। अब हम आते हैं इस बिल के दूसरे मुख्य बिंदु पर, और वो है कैश रिजर्व्स के लिए पखवाड़े की परिभाषा में परिवर्तन। दिस बिल changes the definition of fortnight to the period from 1st day to 15th day of each month or 16th day to the last day of each month। जबकि पहले पखवाड़े को इस तरह से परिभाषित किया गया था कि शनिवार से दूसरे शुक्रवार तक की अवधि, जहां पर कि बोथ डेज इंक्लूसिव होती थी। इस विधेयक की जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सहकारी बैंकों के निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाकर 10 वर्षों का कर दिया गया है, जो पहले 8 वर्षों का था। चौथे बिंदु की ओर बढ़ने से पहले हम बात करेंगे सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन अ कंपनी। इसकी लिमिट को बढ़ाया गया है। अब जानते हैं कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत किसी कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब 5 लाख रुपए से अधिक के शेयर या पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी का 10%, इन दोनों में से जो भी कम हो को होल्ड करना होता है। नए बिल में इस सीमा को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है, और केंद्र सरकार अधिसूचना के जरिए इस राशि में बदलाव कर सकती है। अब हम चलते हैं बैंक ग्राहकों से जुड़े एक अन्य महत्वपूर्ण नियम में बदलाव की ओर, और वो है सेटलमेंट ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड अमाउंट्स। अभी तक जो भी अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड्स को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता था, और यह राशि 7 वर्षों तक अनपेड या अनक्लेम्ड रहे तो इसे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड यानी IEPF में ट्रांसफर कर दिया जाता था। इस विधेयक में 2 और श्रेणियों को शामिल किया गया है। पहला,
वो शेयर जिनके लिए लाभांश यानी डिविडेंड का भुगतान या दावा पिछले 7 वर्षों से नहीं किया गया है, और दूसरा बॉन्ड्स के लिए कोई ब्याज या रिडेम्पशन अमाउंट जो 7 वर्षों तक भुगतान ना किया गया है या जिसका दावा नहीं किया गया है। कोई भी व्यक्ति जिसके शेयर्स या अनक्लेम्ड अनपेड मनी को IEPF, जिसके बारे में भी हमने बताया कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर दिया गया हो, वह हस्तांतरण या रिफंड का दावा कर सकता है। और इस बिल का जो लास्ट प्रमुख बिंदु है वो है रेम्यूनरेशन टू द ऑडिटर्स। वर्तमान में बैंकों के ऑडिटरों को दिए जाना वाला पारिश्रमिक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार के परामर्श से तय किया जाता है। यह विधेयक बैंकों को अपने ऑडिटरों का पारिश्रमिक तय करने का अधिकार देता है। ये सारे अमेंडमेंट्स कस्टमर सेंट्रिक हैं, जिनसे बैंकिंग सेवा बेहतर होगी, क्योंकि नॉमिनीज की संख्या बढ़ाने से, जो पहले 1 से 4 किया गया है, उससे डिपॉजिटर्स को और उनके नॉमिनीज को बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि अनक्लेम डिपॉजिट्स का आंकड़ा चौंकाने वाला है। 2019-20 से 2024-25 तक 45,000 करोड़ रुपए पब्लिक सेक्टर बैंक्स द्वारा अनक्लेम डिपॉजिट्स के मद से डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड यानी DEAF में ट्रांसफर किए गए हैं। तो इस विधेयक से आगे आने वाले समय में जो अनक्लेम डिपॉजिट्स हैं उसमें कम अकाउंट्स ऐड होंगे और जो प्रोसीजरल डिलेज हैं उसमें कमी आएगी। साथ ही यह निवेशक सुरक्षा और ग्राहक सुविधा को भी बल मिलेगा। इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आपसे अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।